श्री कृष्ण कहते हैं कि गिरने के बाद उठना ही असली जीत है, क्योंकि हार से डरने वाले लोग कभी जीत का स्वाद नहीं चखते। मुश्किलें आपके इरादों को परीक्षा लेती है और मौजूद लोग हर बार पास हो जाते हैं। श्री राधे। हमेशा अकेले रहने के लिए तैयार रहो पार्थ, क्योंकि लोग अचानक बदल जाते हैं। श्री राधे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की असली पहचान पैसे या ताकत से नहीं होती, मुसीबत के वक्त उसका बर्ताव होता है कि वो कौन है। श्री राधे। गीता में कहा गया है कि जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे वो कभी अपना हो ही नहीं सकता। श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के चारों ओर सदैव नकारात्मक लोग रहते हैं उस व्यक्ति का लक्ष्य से भटकना बिल्कुल तय होता है। श्री राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अगर कोई छोड़कर चला गया है तो निराश मत होना, क्योंकि हनुमान चालीसा में भी लिखा है कि छूटे बंद महासुख होई। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब्र करना सीख लो, क्योंकि जब भी तुम्हारा वक्त आएगा तो बिना मांगे सब मिल जाएगा। श्री राधे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं कि बस इस दुनिया में सच बोलने वाला हमेशा अकेला रहता है, भीड़ तो बस झूठे लोगों के साथ खड़ी होती है। श्री राधे। मैं ही मृत्यु हूँ पार्थ, और मैं ही उन सब का आरंभ हूँ जो आने वाले कालों में जन्म लेने वाले हैं और अभी तक जिनके आरंभ का आरंभ ही नहीं हुआ है। मेरी ओर देखो पार्थ, मेरी ओर देखो, जिसे हर दिशा और हर वस्तु में केवल मैं ही दिखाई दूं, वो तो कभी भटक ही नहीं सकता। जो मुझे नहीं भूलता पार्थ, मैं भी उसे नहीं भूलता। वो तो सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए भी संसार से अलग और मेरे भीतर रहता है। यदि तुम्हें और कुछ कहना हो शिशुपाल तो कह डालो, क्योंकि अभी तुम 3 अपराध और कर सकते हो। अरे तू मुझे क्या डराता है रे मायावी, और तू 3 अपमानों की बात करता है। मैं यही खड़े खड़े 300 बार तेरा अपमान करूंगा, और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और तेरा मानी क्या है रे कि तुझे अपमानित करूं? किन ये हुआ 98, तू एक तुच्छ चोर है। ये हुआ 99, तूने महाराज कंस का नमक खाया और उनका ही बदला डाला, तू कतई भी है। ये हुआ पूरे 100, बोलते रहता है तू। ना किसी के मरने का शोक करो, ना किसी के साथ नाता टूटने का दुख मानो। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन कि जिन्हें तू समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, वो भी असत्य है। मेरी माया के प्रभाव से थोड़े ही दिनों के बाद उन रोने वालों को तू फिर हंसता खेलता देखेगा। मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक रोती है, माता सबसे अधिक समय तक रोती है, परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं और उन आंखों में फिर से नए नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है। मेरी मित्रता पर विश्वास रखो सखी। नदी में स्नान करने वाला शुद्ध हो जाता है, किंतु नदी उससे मैली नहीं होती। कर्म तो अपने आप ही में पुण्य है, पवित्र है और समाज के लिए कल्याणकारी भी है। कर्म तो स्वयं ही अपना फल भी है पार्थ, परंतु यदि तुम समाज कल्याण के कार्य में स्वयं अपना हित मिला लोगे तो तुम्हारा वो कर्म अशुद्ध और अशुभ हो जाएगा। इसलिए हे पार्थ, निष्काम कर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि कर्म फल तो तुम्हारे वश में है ही नहीं। इसलिए केवल कर्म करो और कर्म फल की इच्छा न करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
माँ कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोस्त्वा कर्म। मैं ही मृत्यु हूँ पार्थ, और मैं ही उन सब का आरंभ हूँ जो आने वाले कालों में जन्म लेने वाले हैं और अभी तक जिनके आरंभ का आरंभ ही नहीं हुआ है। मेरी ओर देखो पार्थ, मेरी ओर देखो। जिसे हर दिशा और हर वस्तु में केवल मैं ही दिखाई दूं, वो तो कभी भटक ही नहीं सकता। जो मुझे नहीं भूलता पार्थ, मैं भी उसे नहीं भूलता। वो तो सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए भी संसार से अलग और मेरे भीतर रहता है। यदि तुम्हें और कुछ कहना हो शिशुपाल तो कह डालो, क्योंकि अभी तुम 3 अपराध और कर सकते हो। अरे तू मुझे क्या डराता है रे मायावी, और तू तीन अपमानों की बात करता है। मैं यही खड़े खड़े 300 बार तेरा अपमान करूंगा, और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और तेरा मानी क्या है रे कि तुझे अपमानित करूं? किन ये हुआ 98, तू एक तुच्छ चोर है। ये हुआ 99, तूने महाराज कंस का नमक खाया और उनका ही बदला डाला। तू कृतज्ञ भी है। ये हुआ पूरे 100, बोलते रहता है तू। ना किसी के मरने का शोक करो, ना किसी के साथ नाता टूटने का दुख मानो। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन कि जिन्हें तू समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, वो भी असत्य है। मेरी माया के प्रभाव से थोड़े ही दिनों के बाद उन रोने वालों को तू फिर हंसता खेलता देखेगा। मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक रोती है, माता सबसे अधिक समय तक रोती है, परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं और उन आंखों में फिर से नए नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है। उस वासुदेव कृष्ण से आपको इतना भय क्यों है? भय तो अनजान वस्तुओं से होता है मेरे बच्चे, और वासुदेव कृष्ण की शक्तियां तो मैं जानता हूं। उस वासुदेव कृष्ण से आपको इतना भय क्यों है? भय तो अनजान वस्तुओं से होता है मेरे बच्चे, और वासुदेव कृष्ण की शक्तियां तो मैं जानता हूं।